डिज्नी प्रिंसेस लाइनअप की फेमस कैरेक्टर मुआना पर दूसरी फिल्म आ रही है मुआना 2 और इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था 2016 में जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पर भी सुपर हिट साबित हुई। रीजन फिल्म की स्टोरी, एनिमेशन, म्यूजिक और वॉइस आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस सब बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो यही वजह है कि 2020 में डिज्नी इन्वेस्टर डे पर मुआना 2 को अनाउंस किया गया जो रिलीज होगी इस साल 27 नवंबर को। चलो जब आएगी तो देख ही लेंगे, बट उससे पहले इसके पहले पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं ताकि इसके दूसरे पार्ट की कहानी अच्छे से समझ आ जाए। सो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक नैरेटिव से जो बता रही है कि पहले जस्ट समंदर था, फिर जन्म होता है टिफिटी का जो एक जिंदा पहाड़ होता है और वो अपनी पावर से जितने भी छोटे मोटे उन सब में जान डालती है और वो खूबसूरत बन जाते हैं। फिर कुछ लोगों को ये बात पता चल जाती है जिसकी वजह से वो अब टिफिटी का दिल चुराने का सोचने लगते हैं। कोई नहीं चुरा पाता टिफिटी का दिल। फिर एक दिन आता है डेमीगॉड मावी जिसके पास दिव्य शूल होता है और वही उसको पावर्स देता है। देन वो आता है टिफिटी का दिल चुराता है और फिर वो पूरा पहाड़ खाक हो जाता है और उस पहाड़ के आसपास अंधेरा छा जाता है। तो वहीं पर मावी भाग निकलता है मगर उसका सामना एक आग और मिट्टी से बना डेमन टीका से होता है जिस पर मावी अपने दिव्य शूल से अटैक करता है और इसी अटैक पर मावी पर बुरा असर पड़ता है और वो खो जाता है और दिव्य शूल और टिफिटी का दिल समंदर में कहीं गुम हो जाते हैं। और इस बात को 1000 साल गुजर जाते हैं और ये कहानी बता रही होती है मुआना की दादी ताला। फिर वो आगे बताती है कि कोई ऐसा जरूर होगा जो समंदर के उस पार जाके उस टिफिटी का दिल वापस करेगा। और उस टाइम हम देखते हैं मुआना को जो बहुत ही छोटी होती है और वो उस गांव के सरदार की बेटी होती है और ये फिर समंदर में जाती है कुछ खिलौने को देखकर और फिर समंदर इसको सिलेक्ट करता है और उसके हाथ में टिफिटी का दिल देता है मगर उसका बाप आ जाता है और वो टिफिटी का दिल मुआना से गिर जाता है और वो समंदर के किनारे पर पड़ा होता है। उसके बाद बचपन से ही मुआना का बाप और माँ मुआना को ट्रेन करते हैं कि नेक्स्ट सरदार तुम ही बनोगी, बट ये हमेशा कोशिश करती है कि वो समंदर के पार जाके कुछ बन पाए। और ऐसे ही चलते चलते 6 साल गुजर जाते हैं। मुआना का बाप उसे अपनी इस जगह ले आता है जहाँ पर सारे सरदार अपनी अपनी कसम खाई थी और वहाँ पर पत्थर भी रखा था कि वो अब उन गाँव की जिम्मेदारी उठाएंगे। देन फिर एक दिन पता चलता है कि सारे फसल सड़े हुए हैं और मछली भी नहीं है समंदर में, जिस पर मुआना कहती है कि वो गहरे समंदर में जाएंगे। जिस पर उसका बाप मुआना पर गुस्सा करता है और फिर मुआना को अपनी माँ बताती है कि उसका बाप ऐसा नहीं था, वो गहरे समंदर में इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसने अपना भाई खोया था और वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। मगर फिर भी मुआना डिसाइड नहीं कर पाती वो क्या करे। देन वो फिर जोश में आके ये चल पड़ती है समंदर में। फिर समंदर की बड़ी लहरें उसको और उसकी छोटी सी नाव को किनारे पर ले आते हैं और वहाँ पर मुआना को मिलती है दादी और वो उसे अपने बड़ों के बारे में बताती है। देन वो उसको एक जगह दिखाती है जहाँ पर काफी समंदरी जहाज होते हैं। वहीं पर मुआना को पता चलता है कि वो पहले जहाज हुआ करते थे और ये बात जानकर मुआना बहुत ही खुश होती है और वो जब अपनी दादी से पूछती है कि वो जहाज ही थे तो वो रुक क्यों गए, जिस पर दादी बताती है कि मावी के कांड के बाद हर जगह अंधेरा छा गया और फिर हमारे जहाज वापस नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से समंदर में जहाज चलाना बंद कर दिया। और फिर मुआना को अपना आइसलैंड दिखाती है कि ये भी आइसलैंड जो है वो तबाह हो रहा है और फिर खुद ही मुआना को वो टिफिटी का दिल देकर कहती है कि समंदर ने तुम्हें चुना है, तुम जाओ और मावी को ढूंढो और समंदर के दूसरे किनारे ले जाकर टिफिटी का दिल वापस करो, फिर सब ठीक हो जाएगा और इस पर समंदर भी तुम्हारा साथ देगा। अब मुआना को समंदरी जहाज क्या, उसको एक छोटी सी नाव भी चलाना नहीं आती। फिर ये जाती है अपने बाप के पास और वो कहती है कि वो जहाज ही थे और वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बाप इस पर गुस्सा करता है और वो उन जहाजों को आग लगाने जाता है पर उनकी माँ मतलब दादी बीमार पड़ जाती है और फिर मुआना और उसका बाप दादी के पास आते हैं। देन वहीं मुआना को वो दादी कहती है कि तुम्हें जो बोला है वो करो, तुम यहाँ से जाओ। फिर मुआना भी निकल पड़ती है। समंदर के बीच में तूफान आता है और मुआना को एक ऐसे आइलैंड पे ले आता है जहाँ पर उसको मिलता है मावी। पहले तो ये एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। देन मुआना कहती है मावी से कि तुम मेरे साथ नाव में बैठोगे और टिफिटी का दिल लौटाओगे, जिस पर मावी मना कर देता है और मुआना को कैद कर देता है एक गार में और वो खुद ही नाव को ठीक करके चल पड़ता है। पर मुआना कैसे भी करके उस गार से निकलकर मावी की नाव पर आती है जिस पर समंदर भी मुआना का साथ देता है और मावी तंग आ जाता है और वो भागने की कोशिश करता है मगर वो नहीं कर पाता, जिस पर मुआना कहती है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और ये टिफिटी का दिल लौटाना होगा। जिस पर मावी कहता है कि ये दिल नहीं है, ये बल्कि एक श्राप है, जिस पर मुआना इसका मजाक उड़ाती है। मावी मना करता है मगर फिर भी वो नहीं सुनती, जिससे ये होता है कि इनका सामना होता है काका मोरा से जो समंदरी डाकू और लुटेरे होते हैं और वो लेने आते हैं टिफिटी का
दिल, जिस पर मावी और मुआना भागने की कोशिश करते हैं, पर मुआना का पालतू मुर्गा टेफिडी का दिल निगल जाता है, जिसको वो काका मोरा ले जाते हैं। फिर उसको मुआना वापस लेने जाती है और फिर कैसे भी करके वो मुर्गा वापस ले आती है। मावी और मुआना इनसे बच जाते हैं, बल्कि उनको हरा भी देते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। मुआना को तब पता चलता है कि मावी अब वो हीरो नहीं रहा जो हजारों सालों से कहानी में बताया जा रहा था। और फिर मावी भी मुआना को बताता है कि वो अपने दिव्य शूल के बगैर कुछ भी मैजिक नहीं कर सकता, मतलब उसके पास पावर्स नहीं है क्योंकि उसके पास दिव्य शूल नहीं है। फिर इसी पर ये प्लान बनाते हैं कि ये पहले जाएंगे दिव्य शूल को हासिल करने। फिर ये आते हैं टमाटुआ के पास, जो एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रेब होता है। उसको चमकती और कीमती चीजें अपने पास रखने का शौक होता है और इसी से उसने मावी का दिव्य शूल को भी अपने पास रखा है। फिर मुआना टमाटुआ को उलझा रखती है और मावी दिव्य शूल लेने की कोशिश करता है, पर टमाटुआ को इन दोनों की चाल का पता चल जाता है। मगर फिर भी ये कैसे भी करके मावी और मुआना दिव्य शूल लेकर भाग जाते हैं वहाँ से। मावी दिव्य शूल का यूज करता है पर सही से काम नहीं करता, जिस पर मावी बहुत ही मायूस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि दिव्य शूल ओवर पावर्ड हो गया है, शायद वो ठीक ना हो। पर मुआना उसको दिलासा देती है। फिर मावी मुआना को नाव चलाना सिखाता है और खुद भी प्रैक्टिस करता है दिव्य शूल से, जिससे वो ठीक हो जाए। और फिर ऐसे ही चलते चलते वो ये दोनों पहुंच जाते हैं टेफिडी के आइसलैंड। फिर इनका सामना होता है टीका से। ये कोशिश करते हैं कि उससे बचने की, पर वो बच नहीं पाते, जिस पर मावी मुआना को मना करता है कि आगे नहीं जा सकते, मगर मुआना नहीं मानती। देन फिर टीका अटैक करती है, जिससे बचने के लिए मावी अपना दिव्य शूल यूज करता है, पर वो डैमेज हो जाता है और वो काफी दूर जाके गिरते हैं। मावी मुआना पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो अब उसका साथ नहीं दे सकता, वरना ये दिव्य शूल टूट जाएगा। मुआना काफी कोशिश करती है मावी को मनाने की, पर वो नहीं मानता और वो चला जाता है। मुआना काफी उदास हो जाती है और वो सोचती है कि वही क्यों इस काम के लिए चुनी गई, और समंदर से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। फिर वो टेफिडी का दिल समंदर को वापस करती है और फिर मुआना को उसकी दादी नजर आती है और वो उसको हौसला देती है। और फिर मुआना को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है, तो वो समंदर में जाके वो टेफिडी का दिल ले आती है। फिर वो निकल पड़ती है टेफिडी आइलैंड, और जब टीका का सामना होता है तो वो अपनी स्किल से टीका को चकमा दे देती है और वो उस अंधेरे से गुजर जाती है। मगर फिर भी वो टीका अटैक करती है, जिस पर मावी आ जाता है और वो प्रोटेक्ट करता है मुआना को। इस पर मावी का दिव्य शूल टूट जाता है। पर वहीं दूसरी ओर मुआना जब टेफिडी आइलैंड पर चढ़ जाती है तो देखती है कि वहाँ कुछ नहीं है। फिर उसकी नजर उस दरिंदे टीका पर जाती है और वो समझ जाती है कि वही टेफिडी है जो अपने दिल के बिना बिल्कुल एक दरिंदे का रूप लिया है। और फिर मुआना समंदर को कहती है कि उसको उसके पास आने दो। देन फिर टीका आती है और मुआना उसे एहसास करवा के वो ऐसी नहीं है। फिर वो दिल उसके सीने में लगा देती है और फिर टीका पूरी बदल जाती है टेफिडी में, और वो फिर अपने पावर से अंधेरे को खत्म करती है और फिर मावी को उसका दिव्य शूल देती है और मुआना को उसके लिए नाव भी बना देती है और फिर ये सो जाती है। देन फिर जितने भी आइलैंड थे जो बेजान होते जा रहे थे और अब उन सब में जान आ जाती है। मावी और मुआना एक दूसरे को भी अलविदा करते हैं और फिर मुआना वापस घर आती है और फिर इसका बाप इसकी हर बात मानता है और प्राउड फील करता है। और फिर ये अपने जहाज निकालते हैं उस गार से और किसी दूसरे सफर के लिए निकल पड़ते हैं और इनके साथ मावी भी होता है और ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। देन लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जिसमें वो टमाटुआ पड़ा होता है और वो खुद से ही बातें करता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो अमर है, मतलब मर नहीं सकता, और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों पहले पार्ट की कहानी यही थी। अब देखते हैं कि मुआना 2 की कहानी कैसी होगी। वैसे इसका ट्रेलर अच्छा है और इसी से पता चलता है कि मुआना 2 अच्छी होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।